श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बारे में। सबसे पहले जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो जो भी हम मिट्टी लाते हैं वह साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और अगर आप जब मिट्टी लेकर के आते हैं तो सबसे पहले अगर आपके यहाँ कोई गंगा जल है या स्वच्छ जल है तो आप पहले मिट्टी का छिड़काव अवश्य कर लें। जिस समय आप लाएं उसी समय कर लें, यानी जैसे कि अगर आपको कल बनाना है तो जिस समय मिट्टी लाएं आप उसी समय छिड़काव अवश्य कर लें। ये जो पार्थिव शिवलिंग मैं बना रही हूँ ये तो मुल्तानी मिट्टी का है। और दूसरी बात, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं जो जल इस्तेमाल करते हैं उसको आपको जैसे कि जहाँ पितरों का स्थान होता है, जैसे कि हमारे जो रसोई घर में जहाँ हमारे पानी पीने का स्थान होता है, जैसे कि हंडा हो गया, ड्रम हो गया, बाल्टी हो गई या आरओ हो गया, या आरओ की जगह कुछ भी जगह अगर पानी पीने का रखते हैं आप, उस स्थान में पहले आप एक लोटे या पात्र में जल रख के उसके ऊपर चावल का दाना रख के आप रख दें। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उस मिट्टी को जैसे कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वही जल का आप इस्तेमाल करें। ऐसा करने से जब आप शिवलिंग पार्थिव बनाते हैं और वो जल इस्तेमाल करते हैं तो वह पितरों का स्थान होता है। और जैसे किसी के घर में पितृ दोष है तो वो जल इस्तेमाल करके अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आपके घर में पितृ दोष समाप्त होता है। इसलिए सभी को जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो यह कार्य अवश्य करें। दूसरा, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा गाय का घी या मक्खन या गाय का दूध अवश्य मिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में संतान की सुख की बढ़ोतरी होती है। जिसके घर में संतान नहीं उसे संतान की प्राप्ति होती है। और थोड़ा सा भस्म अगर आपके घर में है तो उसे भी मिला के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें बिल्व पत्र को रख लेना चाहिए नीचे। उसके बाद बिल्व पत्र रखने के बाद जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अर्घा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको लिंग का निर्माण करना चाहिए, उसके बाद आपको अर्घा बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप लिंग का निर्माण कर लेते हैं फिर अर्घा बनाते हैं तो आपका पार्थिव शिवलिंग पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे और हर रूप से अच्छे बनते हैं। और उसके नीचे आपको बिल्व पत्र अवश्य रखना चाहिए। इस प्रकार से जिस प्रकार आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण देख रहे होंगे इस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और आपको जल जो है अपने रसोइयाँ जहाँ पितरों का स्थान है वहाँ पर रख के आपको करना चाहिए। और आपको जो मिट्टी लाते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए तो आप किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले आए, जैसे कि बिल्व पेड़ हो गया या आपको बट वृक्ष के नीचे का हो गया या आंवले का नीचे का हो गया। इन सब स्थानों की अगर मिट्टी लाके बनाते हैं तो बहुत शुभ होता है। और अगर आपको ये सब ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी भी मार्केट से ले सकते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी आपको जैसे कि बिल्व पेड़ की मिट्टी मिल जाए तो उसमें थोड़ा मिला के आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और जिस दिन अगर आप घर में मिट्टी लाते हैं उसी समय आपको जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो आपको यह बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि मैं कैसे बनाई या मैं नहीं बना पा रही हूँ या मुझसे गलत बन गया। बिल्कुल भी इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द आपके कर्म के रूप में बन जाते हैं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो अपने मन का जो भाव होता है आपको पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर संलग्न रहना चाहिए, नाम मंत्र करना चाहिए। और जिस भी कार्य के लिए आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण की पूजन कर रहे हैं तो आपके मन में चित्त में वह कार्य होना चाहिए और भगवान से विनती करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और अपने मन के भाव को बोलते रहते हैं तो महादेव उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन का फल आपको कई लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि जिस प्रकार माँ पार्वती ने, जिस प्रकार सुरेशा ने, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया और अपने मन के भाव को रखा और निर्माण किया तो महादेव उनकी सारी मनोरथ पूरा किए। इसीलिए पृथ्वी लोक पे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग निर्माण करेगा और अपने मन के भाव को रखते हुए निर्माण करेगा मैं उसे अति शीघ्र पूर्ण करूँगा।
इसलिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। जैसे कि ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण आप देख रहे होंगे, हमारे घर में रुद्राभिषेक था और मैंने भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया और हर प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। आगे मैं आप लोग को पूरा अपना रुद्राभिषेक का भी वीडियो दिखाने वाली हूँ और इस प्रकार से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं तो हमारे पूजन में कहीं ना कहीं फल नहीं मिलता। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, नेक्स्ट जानकारी को लेके। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।